नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। छात्रों, मैं आपका साथी अतिराम सुरैया। तो आज हम देखेंगे 21 मार्च की करंट अफेयर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के किस शहर में किया गया है छात्रों। जैसा कि आप सभी को पता है छात्रों, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो आपको सबसे पहला एक क्वेश्चन एक ऑप्शन को टिक करना होगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। इससे क्या आपको और हमारे दोनों के माध्यम एक इंटरेस्ट बना होता है। तो पहला ऑप्शन रहने वाला है छात्रों कोटा है या जयपुर है या जोधपुर है या बीकानेर है। तो छात्र का सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए यानी कि कोटा। इसकी मेजबानी की बात करें तो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने की थी। किसने? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने की थी। और स्टैटिक जीके की बात करें तो छात्रों कोटा के बारे में, ये राजस्थान का कानपुर है, शिक्षा की नगरी है, राजस्थान का नालंदा कहलाता है। दूसरी ओर चंबल नदी, जो कोटा, इसी कोटा शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है छात्रों। यहाँ चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन पार्म बिल्कुल आकर्षण के केंद्र है छात्रों। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की बात। पावर और बॉडी बनाने के लिए कोट पहनकर कसरत करनी पड़ती है छात्रों। शॉर्ट ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक जरूर याद करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करें। आपको जो कंफर्ट महसूस हो आपके हिसाब से बनाएं, या फिर आप बिना शॉर्ट ट्रिक के याद करना चाहते हो तो बिना शॉर्ट ट्रिक के याद करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं छात्रों। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था ये क्वेश्चन 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में। तो छात्रों इसका सही आंसर बताइए। 244 या 326, 530 या 679। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 530 छात्रों है। यह योजना TRIFED के माध्यम से संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों वनोपज का मूल्य संवर्धन कर आदिवासियों की आय बढ़ाना, यानी कि जो आदिवासी जो भी उत्पादन करते हैं उसका मूल्य संवर्धन करना और उनकी आय के माध्यम को बढ़ाना है छात्रों, है ना। दूसरी ओर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है जो आपके कौन से जिले में छात्रों? उदयपुर में है। और इसी के आधार पर अगर जनजाति की बात करें तो मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भील है जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है छात्रों। और सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत, किसने छात्रों? भारत सरकार ने, राजस्थान नहीं, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा गया है ना छात्रों। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो वन में 530 महिला मिलकर विकास कर रही है। 530 महिलाएं मिलकर विकास कर रही है छात्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है छात्रों? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो छात्रों देखो इसका सही आंसर रहने वाला है पहला है। अब आप इसका नेगेटिव पॉइंट देखिए। मैं मानता हूँ राजस्थान इसमें पहला पॉइंट है। सूजस ने बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन में इसको दे रखा था छात्रों, है ना। फैला फैला हुआ आया राजस्थान। राजस्थान फैला आया ही क्यों है आप सभी को पता होगा। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जब सरकार ने 2019 से 25-26 तक सरकार ने ढंग से काम नहीं किया है, यानी कि हर घर तक जल कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से सरकार को 2.0 योजना लानी पड़ी है, जबकि नेगेटिव पॉइंट ना दिखाकर सरकार ने हमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाने की कोशिश की है छात्रों। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और स्ट्रेटेजी के बता देता हूँ। इसका मिशन के दूसरे चरण के लिए समझौता करने वाला देश का प्रथम राज्य बना, ठीक है छात्रों, है ना। इसका लक्ष्य हर घर तक शुद्ध जल, पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करना है छात्रों, है ना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी छात्रों? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में? तो छात्रों सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, जयपुर में। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए राजधानी जयपुर में सेंटर स्थापित होगा छात्रों। ये वर्ल्ड क्रॉप काउंसिलिंग के मानकों के अनुसार होगा छात्रों, है ना। इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो RSLDC, ये राजस्थान कौशल और आजीविका विकास का निगम है। इसकी स्थापना हमारे कहाँ पर है? जयपुर में, यानी कि इसका मुख्यालय जयपुर में है छात्रों। फिनटेक पार्क की बात करते हैं, ये भी आपके कहाँ पर है? जयपुर में है छात्रों। सूचना केंद्र जो राजस्थान का पहला सूचना केंद्र है, ये भी कहाँ पर है? आपके जयपुर में है छात्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका हाल ही में श्रीलंका भारत की UPI भुगतान सुविधा अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया छात्रों? ये बहुत ही अच्छा कदम है। मुझे लगता है जो भी फॉरेन में जाता है उनको बिना UPI के थोड़ी जो दिक्कत होती है ना एक्सचेंज करने वाली करेंसी की, वो झंझट सब खत्म हो जाती है छात्रों। जाइए आप भी घूमने, एक बार नौकरी लगी छात्रों, है ना। तो पहला ऑप्शन रहने वाला पांचवा, छठवा, आठवां या 10वां? तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों पांचवे का आठवां, यानी कि सी ऑप्शन। श्रीलंका के साथ साथ अब, सॉरी दोस्तों, श्रीलंका के साथ पहले यानी कि UAE था, सिंगापुर था, भूटान था, नेपाल था, फ्रांस था, मॉरिशस था और कतर था। जैसे देशों ने पहले UPI अपना चुके थे छात्रों, है ना। अब श्रीलंका ने अपनाई है। इससे पर्यटकों को करेंसी एक्सचेंज की झंझट मुक्त होगी छात्रों। ये कितनी बड़ी झंझट है ये आपको जब पता लगेगी, जब आप भी किसी दूसरी देश में घूमने जाएंगे, करेंसी का झंझट सामना करेंगे। आपका फोन होगा डिजिटल माध्यम से
इससे इधर करेंसी में कुछ भी लेन देन कर सकते, कोई झंझटबाजी नहीं रहती। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये ना। इसके बारे में थोड़ी और देखते हैं। तो छात्रों यूपीआई का पूर्ण रूप रहने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है छात्रों। और इसके विकासकर्ता की बात करें तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका विकास किया था छात्रों। और इसकी शुरुआत हुई थी यूपीआई की 2016 में, जिसको 10 साल हो चुके हैं छात्रों अपने। और इसकी जो स्थापना, जो एनपीसीआई जिसने स्थापना की थी, इसकी खुद की स्थापना हुई थी 2008 में, जिसका मुख्यालय है छात्रों मुंबई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया छात्रों? तो इसका रहने वाला है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो सही आंसर रहने वाला है छात्रों इसका छठे का बी ऑप्शन यानी कि तीसरा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दुनिया में मेट्रो नेटवर्क के मामले में चीन पहले स्थान पर है अभी भी, और अमेरिका दूसरे स्थान पर है, लेकिन तीसरे स्थान का कायम भारत ने हासिल कर लिया है छात्रों, है ना। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। जबकि सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पर है? आपके दिल्ली में, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? डीएमआरसी के नाम से जाना जाता है छात्रों। राजस्थान में मेट्रो की बात करें तो आपके जयपुर जिले में, सॉरी दोस्तों, जयपुर जिले में है, जिसकी शुरुआत हुई थी 3 जून 2015 में। मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं आपके श्रीधरन छात्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रेड प्रिंक्स में भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं। कितने? 208 पदक जीतकर तालिका में किस स्थान पर रहा? प्रथम पर, द्वितीय पर, तीसरे पर या चतुर्थ पर? तो सातवें का आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन यानी कि प्रथम पर। छात्रों जरूरी नहीं वो प्रथम ही पूछे, वो ये भी पूछ सकता है भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको, 208 पदक जीते हैं। अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ, 208 में टोटल मैंने कौन कौन से किस किस कैटेगरी में जीते हैं। तो स्वर्ण पदक जीते हैं छात्रों 75, कितने? 75, इनको भी अलग से याद रखना, 75 छात्रों हैं। और सिल्वर पदक की बात करें तो सिल्वर पदक की संख्या रहने वाली है 69 छात्रों। और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक की रहने वाली है 64, कितनी? 64। इस प्रतियोगिता में कुल कितने देशों ने भाग लिया था छात्रों? 8 देशों ने भाग लिया था। खिलाड़ी थे टोटल 257। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया छात्रों? गणतंत्र दिवस पर, मानगढ़ गौरव दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर या राजस्थान दिवस पर? जैसा कि आप सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया गया छात्रों? कल ही, परसों छात्रों, राजस्थान दिवस। तो इसकी स्थापना दोस्तों, राजस्थान दिवस जो पहले 30 मार्च को मनाया जाता है छात्रों, वो अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, यानी कि नए संवत के दिन मनाया जाता है, जो अब की बार कब था? 19 मार्च को। तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन डी छात्रों, है ना। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी स्तर पर सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है छात्रों। राजस्थान दिवस ऐतिहासिक अवसर पर इसकी शुरुआत और गौरव विकास से जोड़ने का प्रतीक रहा है छात्रों ये। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया छात्रों? पहला ऑप्शन रहने वाला है सर्वाधिक खाद्य नमूनों की जांच में, या फूड हैंडल्स को प्रशिक्षण देने में, या मिलावटखोरों पर सर्वाधिक जुर्माने पर, या नए फूड लाइसेंस जारी करने में? तो सही आंसर रहने वाला है छात्रों आपका बी ऑप्शन यानी कि फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में छात्रों। राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने एक ही दिन में रिकॉर्ड संख्या में फूड हैंडल्स यानी खाना बनाने और परोसने वालों को स्वच्छता और सुरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया छात्रों, है। भारत में एफएसएसएआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण मुख्य नियामक संस्था है। आप सभी को मालूम होगा पहले से ही, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मिलावटखोरों के लिए चलाया जा रहा है। कौन सा है? शुद्ध के लिए युद्ध, ये बहुत खास अभियान है। राजस्थान राज्य अपीलेगाकार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है छात्रों? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाए, किसके द्वारा किया गया? बीकानेर के द्वारा। लेकिन ये जो आयोजन किया गया वो बीकानेर में नहीं किया गया, तो कहाँ किया गया ये पूछा गया छात्रों। जवाहर कला केंद्र में, या अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में, या सिटी प्लेस उदयपुर में, या मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन ए जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसे JKKM नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान राज्य अपीलेगाकार इसका मुख्यालय बीकानेर में है। स्थापना 1955 में की गई थी। कब? 1955 में। जवाहर कला केंद्र इसकी स्थापना 1993 में हुई थी छात्रों। इसके वास्तुकाल की बात करें तो चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे छात्रों। शॉर्ट की बात करें तो पुराने लेख और दिखाने के लिए राजधानी के केंद्र JKM में जाना पड़ेगा छात्रों। धन्यवाद छात्रों वीडियो देखने के लिए। आप सब